नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मेदक जिले के मुसाईपेट देहात में ट्रेन और स्कूली बस का तसादुम, 20 हलाक, 15 जख्मी, बच्चों की हालत तशवीशनाक। मुकामे वाक़े पर दिलखराश मनाजिर, महलुकीन में ड्राइवर, क्लीनर और स्कूली बच्चे शामिल। वाक़े की तहकीकात कराने रेलवे बोर्ड ने दिया हुक्म। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और तेलंगाना व आंध्रा के चीफ मिनिस्टर्स का इजहार अफसोस, 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने केसीआर का ऐलान। मजलिस गरीबों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। मुंबई में दावत इफ्तार में अकबर ओवैसी की शिरकत। भिवंडी में मजलिस के दफ्तर का इफ्तिताह। और सदासीपेट में कत्ल के वाक़े में मुलविस बहादुरपुरे के 2 रौडी शीटर्स गिरफ्तार। देसी साख्ता पिस्तौल और 4 गोलियां जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मेदक जिले के मुसाईपेट देहात में एक अफसोसनाक हादसा पेश आया है, जिसमें स्कूल बस का ड्राइवर, क्लीनर और स्कूली बच्चों के बशमूल जुमला 20 हलाकतें हुई हैं और मजीद कई जख्मी बच्चे मौत और जीज की कशमकश से दो चार हैं। वाक़े का सबब रेलवे हुक्काम की लापरवाही बताया गया है, जिन्होंने रेलवे क्रॉसिंग पर फाटक नहीं लगाई थी। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने इस हादसे पर अफसोस का इजहार किया है। जिले मेदक के मसाईपेट देहात में ट्रेन के स्कूल बस को टक्कर देने के वाक़े में 20 स्कूली तलबा हलाक हो गए हैं। वाक़े में मजीद 15 जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। जराये के मुताबिक 2 बच्चे लापता भी हैं। यह हादसा जुमेरात की सुबह उस वक्त पेश आया जब स्कूल की बस बच्चों को लेकर इस्लामपुरे से तोपरान में वाक़े स्कूल जा रही थी कि बगैर फाटक की रेलवे लाइन उबूर करने के दौरान तेज रफ्तारी से आ रही नांदेड़ एक्सप्रेस से टकरा गई। इस वाक़े में 15 तलबा बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि माबाकी इलाज के दौरान जख्मों से जाबर न हो सके। हादसे में बस का ड्राइवर और क्लीनर दोनों भी हलाक हो गए हैं। बस में जुमला 30 बच्चे सवार थे। जख्मी बच्चों को बाद में शहर के यशोदा हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। हादसे के 2 जख्मी यशोदा हॉस्पिटल में जख्मों से जाबर न हो सके। बाद में उनकी लाशें गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दी गई। रियासती वज़रा ने भी यशोदा हॉस्पिटल पहुंचकर जख्मियों की इयादत की। लोकसभा में वज़ीर रेलवे सदानंद गौड़ा ने हादसे की तफसीलात से अरकान को वाकिफ करवाया। सदर जमहूरिया प्रणब मुखर्जी ने मेदक रेल हादसे पर शदीद अफसोस का इजहार किया है। उन्होंने हिदायत दी है कि जख्मी बच्चों को बेहतर तिबी सहूलतें फराहम की जाए। सदर जमहूरिया ने गवर्नर से कहा कि हुकूमत की जानिब से महलूकीन के अफराद खानदान की हर मुमकिना मदद की जाए। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने भी वाक़े पर अफसोस का इजहार करते हुए पसमानदिगान से इजहार ताज़ियत किया है। यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज जख्मियों के सरपरस्तों से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने भी मुलाकात की और डॉक्टर्स को मौसर इलाज करने की हिदायत दी। इस वाक़े पर वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने चीफ सेक्रेटरी राजीव शर्मा और डीजीपी अनुराग शर्मा के साथ भी एक इजलास तलब करते हुए वाक़े का तफसीली जायजा लिया और इमदादी सरगर्मियों से मुतालिक जरूरी हिदायतें दी। मुकाम वाक़े पर इंतहाई दिलखराश मनाजिर देखे गए। हुक्काम ने बताया है कि महलूकीन की तादाद में इजाफा हो सकता है, क्योंकि कई जख्मी बच्चों की हालत तशवीशनाक बताई गई है। महलूक बच्चों के सरपरस्त ज़ारो ख़तार रोते देखे गए। हादसा इतना खतरनाक था कि बस पूरी तरह से तबाह हो गई थी। मासूम बच्चों के रिश्तेदार रोते हुए मुकाम वाक़या पहुंचे। वो रेलवे हुक्काम को इस वाक़े का जिम्मेदार ठहरा रहे थे। वाक़े के बाद मुकामी अफराद ने जमा होकर रेलवे हुक्काम की लापरवाही पर एहतजाज किया। उनका कहना था कि साबिक़ में भी इस रेलवे क्रॉसिंग पर हादसे पेश आ चुके हैं, उसके बावजूद भी रेलवे फाटक नहीं लगाई गई। मुकामी अवाम और दीगर तलबा तंजीमों ने वाक़े पर एहतजाज करते हुए काफ़ी देर तक ट्रैफिक को रोक दिया। पुलिस पर भी संगबारी की इतलात मिली है। रेलवे हुक्काम ने वाक़े की तहकीकात का हुक्म दे दिया है।
कई सियासी कायदीन ने मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए महलूक तलबा के सरपरस्तों से मुलाकात की और उन्हें पुरसा दिया। महलूक बच्चों के जो नाम अब तक हासिल हुए हैं उनमें सुमन, महेश, श्रीविद्या, वंशी, चरण, दिव्या, वाहिद, रजिया, वरुण, श्रवती, मनीष, विष्णु, भुवनेश्वरी, अली, विजया, विशाल और रशीद के अलावा ड्राइवर भिक्षापति और क्लीनर गणेश शामिल बताए गए हैं। यशोदा हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज बाज जख्मी बच्चों की हालत नाजुक बताई गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने महलूक बच्चों के वर्सा के लिए फी कस 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशा का ऐलान किया है। वज़ीर आला ने मेदक जिले के मोसाईपेट में पेश आए ट्रेन हादसे पर शदीद अफसोस का इज़हार किया। उन्होंने साउथ सेंट्रल रेलवे के जनरल मैनेजर से भी बात करते हुए वाक़े पर बरहमी जाहिर की और रेलवे क्रॉसिंग पर फौरी नस्ब करने की हिदायत दी। वाक़े की इत्तला मिलते ही वज़ीर आला ने ओहदेदारों को जख्मियों के मौसर इलाज के लिए फौरी इक़दाम करने की हिदायत दी है। ट्रेन हादसे पर जिला कलेक्टर ने हुकूमत को एक रिपोर्ट भी पेश कर दी है। वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने ट्रेन हादसे में हुई हलाकतों पर अफसोस का इज़हार किया है। मुकाम हादसे का मुआयना करने के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि बच्चों की अमवात की जिम्मेदारी रेलवे के जनरल मैनेजर पर आयद होती है। उन्होंने कहा कि जनरल मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई का मरकजी हुकूमत से मुतालबा किया गया है। वज़ीर दाखिला का कहना था कि रेलवे क्रॉसिंग पर एहतियाती इक़दाम न करने से यह वाक़या पेश आया है। वज़ीर तालीम जगदीश रेड्डी ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना करते हुए बचाव और राहत कारी के इक़दाम का जायजा लिया और इस वाक़े पर अफसोस का इज़हार किया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली ने भी मुकाम वाक़े का मुआयना किया। महलूकिन के वर्सा को जगन ने पुरसा भी दिया। उन्होंने कहा कि इस नाजुक वक्त में उनकी पार्टी उनके साथ है। कांग्रेस, तेलुगुदेशम और टीआरएस के अलावा बीजेपी के कायदीन ने मुकाम वाक़े का दौरा करते हुए महलूकिन के वर्सा से मुलाकात की और इज़हार ताज़ियत किया। रियासती वज़ीर हरीश राव ने ट्रेन हादसे में हुई हलाकतों पर अफसोस का इज़हार किया है। हरीश राव ने इस वाक़े के लिए रेलवे हुक्काम की लापरवाही को जिम्मेदार ठहराया है। कोमपल्ली में बालाजी नर्सिंग होम में ज़ेर इलाज जख्मियों के अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने बताया कि हैदराबाद के यशोदा हॉस्पिटल में जख्मियों का इलाज करवाया जाएगा और कहा कि मुस्तकबिल में इस तरह का कोई हादसा न हो, इस सिलसिले में हुकूमत इक़दाम करेगी। मरकजी वजीर रेलवे को जिले मेदक में जुमे को हुए हादसे के बाद रेलवे क्रॉसिंग के मसले पर संजीदा हो जाना चाहिए। रेलवे बजट में वजीर रेलवे ने एतराफ़ किया था कि मुल्क भर में 30,300 रेलवे क्रॉसिंग्स हैं, जिनमें से सिर्फ 11,563 मकामात पर गेटें लगाई गई हैं। मरकजी हुकूमत को दीगर रेलवे क्रॉसिंग पर हिफाजती इंतजामात करने चाहिए ताकि इस तरह के हादसों को रोका जा सके। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ऐलान किया है कि दशहरा और दिवाली त्योहारों के दरमियान नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे। सीएमओ से जारी करदा बयान के मुताबिक वज़ीर आला ने कहा कि रियासती हुकूमत के प्रोग्राम शफाफ और बदउनवानियों से पाक बनाए जाएंगे। सरकारी स्कीमों पर अमलावरी के सिलसिले में देही सतह से सर्वे किया जाएगा। तेलंगाना के हर फर्द की तफसीलात हासिल करते हुए पासपोर्ट की तर्ज पर तेलंगाना शहरी के कार्ड्स भी जारी किए जाएंगे। वज़ीर आला ने बताया कि तेलंगाना में 85% अवाम पसमानदा तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनकी तरक्की के लिए हुकूमत तमाम इक़दाम करेगी। अजीमतर बलदिया हैदराबाद के कमिश्नर सोमेश कुमार ने बताया कि शहर में बहुत जल्द 1 लाख CCTV कैमरे नस्ब किए जाएंगे। अवामी तहफ़्फ़ुज़ एक्ट 2013-14 से मुताल्लिक़ बात करते हुए कमिश्नर बल्दिया ने कहा कि 1 लाख CCTV कैमरे अक्टूबर में मुनक्किद होने वाले मेट्रो पुलिस इजलास से क़ब्ल नस्ब कर दिए जाएंगे। कमिश्नर ने बताया कि पुलिस की जानिब से CCTV कैमरे नस्ब किए जाने के बाद जराइम में काफ़ी कमी आई है। उन्होंने कहा कि माजी के मुकाबले में CCTV कैमरों की कीमतों में भी कमी आई है, जबकि एक CCTV कैमरा 12 पुलिस मुलाजमीन के बराबर है। उन्होंने कहा कि जिस मुकाम पर 100 से ज़्यादा अफराद का आना जाना है, वहाँ पर एक कमरा नस्ब होना चाहिए। इसी तरह मसाजिद, मनादिर, तालीमी इदारों, पुरहुजुम इलाकों, बस स्टॉप्स, शॉपिंग मॉल्स, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स और दीगर अहम मुकामात पर CCTV कैमरे नस्ब किए जाने चाहिए और अवाम में भी इस ताल्लुक से शऊर बेदार करना चाहिए। मेट्रो रेल प्रोजेक्ट से मुताल्लिक़ जुमे को दिल्ली में मरकजी वज़ीर फाइनेंस सेक्रेटरी की क़ियादत में जायज़ा इजलास मुनक्किद होगा। इस इजलास में तेलंगाना हुकूमत के मुख्तलिफ महकमे जात के सेक्रेटरीज भी शिरकत करेंगे।
चीफ सेक्रेटरी ने इस सिलसिले में सेक्रेटेरिएट में पुलिस के आला ओहदेदारों और दीगर महकमेजात के सेक्रेटरी और मेट्रो रेल के MD के साथ एक इजलास मुनक्किद किया। इजलास के बाद मेट्रो रेल के ओहदेदारों ने कहा कि अब तक के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में हुई पेशरफ्त से वाकिफ करवाया जाएगा और तेलंगाना हुकूमत की तारीखी इमारतों के सिलसिले में लिए गए फैसले से भी मरकज़ को वाकिफ करवाया जाएगा। वाज़ेह है कि तेलंगाना हुकूमत तारीखी इमारतों के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट्स को ज़ेर ज़मीन लाने के फैसले पर अटल है। इस सिलसिले में मेट्रो रेल के ओहदेदार कोई दूसरा रास्ता तलाश कर रहे हैं जो सबके लिए काबिल कबूल हो। ज़राए के मुताबिक पता चला है कि असम्बली के रूबरू जारी मेट्रो लाइन को असम्बली के अक्फ से मोड़ देने की तजवीज़ रखी गई है, जिस पर गौर किया जा रहा है। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि महाराष्ट्र के असम्बली इंतखाबात में मजलिस ज़्यादा से ज़्यादा नशिस्तों पर मुकाबला करेगी। मुंबई में पुरहुजूम मीडिया कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि महाराष्ट्र में हुकूमत की तश्कील का फैसला दलित और मुसलमान करेंगे। उन्होंने कहा कि मजलिस दलितों को भी इंतखाब में खड़ा करेगी। कायद मजलिस ने कहा कि सिर्फ इंतखाबात लड़ना मजलिस का मकसद नहीं है, बल्कि अवाम के दिलों को जीतना है। उन्होंने शिवसेना रुकने पार्लियामेंट की जानिब से मुस्लिम रोजेदार को ज़बरदस्ती रोटी खिलाए जाने के वाक़े की शदीद मज़म्मत की और कहा कि वज़ीर आज़म को इस मसले पर जवाब देना होगा। अकबर ओवैसी ने कहा कि मजलिस गरीबों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी। सानिया मिर्जा को तेलंगाना का ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाने से पैदा तनाज़े पर अकबर ओवैसी ने कहा कि सानिया मिर्जा हिंदुस्तान की शहरी हैं और वो कहीं की भी एम्बेसडर बन सकती हैं। Responsible people from Maharashtra, Mumbai, Thane, and Mumra, and then Pune, and all my party men have really welcomed me, and I also thank the people of Aurangabad, and then people of Pune, and then city of Mumbai, and then Thane and Mumra for giving me a very warm welcome and a very warm reception. And I would say that I never expected people have so much of love and affection for myself and my party. So we are very thankful, and we hope that this sort of affection, care, and this thing would continue, and will do something really different for the people of Mumbai, Aurangabad, Thane, Mumra, and see that a new change is being felt by MIM coming here and trying to do what best we could do. And rest I leave it for you to ask, and whatever you would like to ask, you can just ask me and go ahead with that. So what are your plans for the coming assembly? Our plans is that we are going to contest the assembly elections in the state of Maharashtra, and we have been working in Maharashtra for the past 15 to 20 years. But in the last 5 years, we have really made a mark and made our presence felt by winning the corporation elections in Nanded, and then from there was not any looking back. We just looking ahead and going ahead, and we plan to contest as many seats in the state of Maharashtra. What would be the numbers and where all are we going to contest would be decided with the party president in a party meeting, and in a due course of time you will all know that. Do you fight alone or with people? Right now we are just working on our own, and if any Dalit leaders and Dalit parties and all the people who have been denied their rightful share from past so many years, and who would wish to come along with us, they are welcome. They can come with us, they can join us. कायद मजलिस ने महाराष्ट्र में उनके दौरे के दौरान मुकामी अवाम के खुलूस पर इजहार तशक्कुर किया। इससे पहले कायद मजलिस ने मुंबई में एक दावत इफ्तार में शिरकत की और मुकामी मुसलमानों के वफूद से मुलाकात की। अकबर ओवैसी का मुंबई पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल किया गया और उनसे मिलने के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। कायद वाईएसआर कांग्रेस पार्टी की रुकन असम्बली रोजा ने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू ने किसानों और डाकरा ग्रुप्स की खवातीन को धोखा दिया है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिर्फ इख्तिदार हासिल करने के लिए किसानों और डाकरा ग्रुप्स को गुमराह किया गया है। उन्होंने कहा कि तेलुगु देशम ने गैर मशरूत कर्जजात की माफ़ी का ऐलान किया था, इसलिए उन्हें फौरी डाकरा ग्रुप्स के कर्जजात माफ़ करने चाहिए।
एविड्स के इलाके में जबरदस्ती पुलिस की जानिब से बंद की गई दुकानों को मजलिस की नुमाइंदगी पर दोबारा खोल दिया गया। चारशंबे की रात को 11 बजे एविड्स पुलिस ने दुकानात को जबरदस्ती बंद करवा दिया था, जबकि हुकूमत की जानिब से 24 घंटे दुकानात खुली रखने की इजाज़त दी गई है। जैसे ही इसकी इत्तला मिली, मोतमद उमूमी और रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी ने फौरी DCP से इस सिलसिले में बात की और पुलिस की जबरदस्ती की गई कार्रवाई पर शदीद बरहमी का इजहार किया, जिस पर DCP कमलासन रेड्डी ने तयक़ुन दिया कि आइंदा से इस तरह की कार्रवाई नहीं होगी, जिसके बाद दुकानात खोल दी गईं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी ने कहा है कि जुम्मतुल विदा के मौके पर बाद नमाज जुम्मा मक्का मस्जिद में होने वाले मजलिस के जलसे यमुल कुरान के सिलसिले में तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद के चारों तरफ मजलिस के अराकीन असम्बली व कौंसिल, अराकीन बल्दिया इंतजामात में मसरूफ रहेंगे और हस्ब रिवायत बाद नमाज जुमा जलसा मुनक्किद होगा, जिसकी सदारत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी करेंगे। इस मुक़द्दस जलसे का इख्तिताम सलाम बहुज़ूर खैरुल अनाम पे होगा। आपके चैनल के ज़रिए मैं आमियतुल मुस्लिमीन से गुजारिश करता हूँ कि वो कसीर तादाद में इस जलसे में शिरकत करके कुरानी तालीमात के उन्वान पर मुनक़िद होने वाले इस मुक़द्दस जलसे से इस्तेफ़ादा करें, अपनी ज़िंदगियों में कुरानी तालीमात पर अमल करते हुए अपनी दीन और दुनिया दोनों को बेहतर बनाएँ। हस्ब रिवायत कुल मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से जुम्मतुल विदा के मौके पर वसी तौर पर नमाजियों के लिए इंतजाम किए जाते हैं, जहाँ फराशा होटल के पास वॉलंटियर कैंप कायम किया जाता है और मक्का मस्जिद के चारों सिमत नमाजियों की सफ़ें सड़कों पर दूर दूर तक बनती है। तमाम अराकीन असम्बली और कॉरपोरेटर्स, अराकीन कौंसिल, मेयर, सुदूर मोतमदीन, कारकुनान मजालिस इब्तिदाई नमाजियों की रहनुमाई, उनकी सहूलत के लिए इंतजामात में मसरूफ़ रहते हैं। वहीं पर ख़वातीन का जो बड़ा इज्तिमा होता है चारमीनार दवाख़ाने के अहाते में होता है, वहाँ भी हमारे कॉरपोरेटर, लेडीज़ कॉरपोरेटर वहाँ पर इंतजाम करेंगे नमाजियों की रहनुमाई के लिए। वज़ू के लिए भी मुख्तलिफ मकामात पर पानी का इंतजाम किया जा रहा है। सालार मिल्लत की 6वीं बरसी के मौके पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से हाई स्कूल व जूनियर कॉलेज के तलबा के लिए तकरीरी मुकाबलों का दारुस्सलाम में इनेकाद अमल में आया। सालाना मिल्लत बहज़त खतीब के उन्वान से मुनक़िद किए गए इन मुकाबलों में सैकड़ों तलबा ने शिरकत की। कन्वीनर अबू तलहा अमजद ने बताया कि लड़कों व लड़कियों के लिए अलहदा मुकाबले रखे गए थे। लड़कियों के जजेस के फ़राइज़ मोहतरमा सुरैया, मोहतरमा नूरजहां, मोहतरमा मोहसिना परवीन ने अंजाम दिए, जबकि लड़कों के लिए अब्दुल हक नज़ीर, जाबिर बिन ताब और वहीदुद्दीन ने जजेस के फ़राइज़ अंजाम दिए। अराकीन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी, मुमताज़ अहमद खां, कौसर मुहिउद्दीन, रुकन कौंसल अमीनुल हसन जाफरी के अलावा अराकीन बलदिया सलीम बेग, मोहसिन बलाला ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। लड़कों में सेंट्रल पब्लिक स्कूल के अहमद मुहिउद्दीन और MA हन्नान को गोल्ड मेडल और सिल्वर और गौतम जूनियर कॉलेज के गुलाम मुर्तज़ा को तीसरा मुकाम हासिल हुआ और लड़कियों में सेंट्रल पब्लिक स्कूल की सारा यजदानी व समीद सिद्दीकी को गोल्ड और सिल्वर और मदीना कुरानिक मिशन स्कूल की खदीजा को तीसरा मुकाम हासिल हुआ। उन्होंने बताया कि 2 अगस्त को खिलवत में मुनक़िद होने वाले जलसे याद सालाना मिल्लत के दौरान इनामात दिए जाएंगे। साउथ जोन टास्क फोर्स की टीम ने कत्ल के एक मामले को हल करते हुए 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि हबीब खान और अहमद शमसुद्दीन दोनों बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन के रौडी शीटर्स हैं और दोनों साल 2000 में हुसैन आलम पुलिस स्टेशन के हुदूद में डकैती के अलावा सदासिफेट के कोंडापुर पुलिस स्टेशन के हुदूद में कत्ल की एक वारदात में भी मुलविस थे। पुलिस ने बताया कि साल 2000 में शमसुद्दीन और हबीब खान ने मुर्गी चौक के पास एक शख्स के पास से 10 लाख रुपए जबरदस्ती छीन लिए थे। इस वाक़े से वाकिफ एक 22 साल नौजवान आसिफ हबीब को मुसलसल ब्लैकमेल भी कर रहा था। आसिफ के मुसलसल पैसों के इसरार पर हबीब ने उससे रास्ते से हटाने का फैसला किया और 3 अक्टूबर साल 2000 में हबीब और उसके साथियों ने सदासिफेट ले जाकर आसिफ का कत्ल कर दिया। पुलिस ने तहकीकात करते हुए हबीब और शमसुद्दीन को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से एक देसी साख्ता पिस्तौल और 4 गोलियां भी बरामद कर ली हैं।
मीरपेट पुलिस ने 30 जून को हुई कत्ल की एक वारदात के 3 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक शख्स फरार होने में कामयाब हो गया। शशिधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने के रमेश, राजू और टी रमेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मकतूल जंगया का मज़कूर अफराद ने आपसी खुसूमत की वजह से कत्ल किया था। उन्होंने बताया कि पुलिस ने कातिलों का पता चलाने के लिए एक नामालूम लाश की दस्तयाबी का इश्तिहार दिया था, जिस पर जंगया के रिश्तेदारों ने पुलिस से रब्ता करके बताया कि वो नलगुंडे के रहने वाले के रमेश के साथ गया था, जिस पर पुलिस ने रमेश को गिरफ्तार करके कत्ल में मुलविस 2 अफराद का भी पता चला लिया, जो शराब पीने के बाद जंगया के सर पर वजनी पत्थर डालकर फरार हो गए थे। पुलिस को मफरूर रघुचारी की तलाश है। महकमे आबकारी की टीम ने हयातनगर के इलाके में 2 अफराद को गिरफ्तार करके करीब 100 किलो गांजा और डीसीएम गाड़ी जब्त कर ली है। इंस्पेक्टर शशिधर रेड्डी ने मीडिया को बताया कि आबकारी पुलिस ने एक मुसद्दका इत्तला पर कार्रवाई करके हयातनगर के इलाके में डीसीएम गाड़ी के मालिक श्रीनिवास और उसके साथी रमेश को गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने बताया कि मज़कूर अफराद अलकापल्ली से हैदराबाद गांजा ला रहे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। मेदक जिले के मुसाईपेट देहात में ट्रेन और स्कूली बस का तसादुम, 20 हलाक, 15 जख्मी, बच्चों की हालत तशवीशनाक। मुकामे वाक़े पर दिलखराश मनाजिर, महलुकीन में ड्राइवर, क्लीनर और स्कूली बच्चे शामिल। वाक़े की तहकीकात कराने रेलवे बोर्ड ने दिया हुक्म। सदर जमहूरिया, वजीर आजम और तेलंगाना व आंध्रा के चीफ मिनिस्टर्स का इजहार अफसोस, 5 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया देने केसीआर का ऐलान। मजलिस गरीबों पर जुल्म को बर्दाश्त नहीं करेगी, मुंबई में दावत इफ्तार में अकबर ओवैसी की शिरकत। भिवंडी में मजलिस के दफ्तर का इफ्तिताह। और सदासीपेट में कत्ल के वाक़े में मुलविस बहादुरपुरे के 2 रौडी शीटर्स गिरफ्तार, देसी साख्ता पिस्तौल और 4 गोलियां जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्तिताम को पहुंचा। अल्लाह हाफिज।